पिछले वर्ष का भी अभी गन्ना भुगतान बकाया मिलों के ऊपर हमारा है और मिलों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हमारे वो पैसे को पूर्ण रूप से देना नहीं चाहते। एक पर्ची का पैसा हमें देते हैं। हमारी हालत ये भी नहीं है कि एक बाजार से हम बकरी खरीद लें। एक बकरी खरीदने के पैसे हमें एक साथ नहीं दिए जाते हैं। किसान अपनी जो रात दिन मेहनत करता है, मेहनत करके जो खेती उगाता है उसके दाम मांग रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है। और राकेश टिकैत जी को तो शर्म आनी चाहिए और अखिलेश यादव जी को भी शर्म आनी चाहिए। सरकारों को सुनना पड़ेगा और अगर सरकारें हिटलरशाही दिखाने का काम करेंगी तो सरकार को मजबूर किया जाएगा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सपनों के संगठन को आज विपक्ष के हाथों गिरवी रख दिया है। मुझे कहने में शर्म आती है। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस समय आप राजधानी लखनऊ में इस समय हमारी मौजूदगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के तत्वाधान में आज समस्याओं का समाधान न होने की वजह से आज अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन किया गया है। और इसमें तमाम जो किसान हैं, चाहे वो सिर्फ लखनऊ के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए, कुछ नोएडा से आए, कुछ गौतम बुद्ध नगर से आए हैं, कुछ जौनपुर से आए, कुछ गाजीपुर से आए हैं, तमाम अलग अलग जगहों से किसान आए हुए हैं। आपको बता दें कि आज इन्होंने चकबंदी का जो कार्यालय है वहां पर भी घेराव किया है। गन्ना किसानों की मांग भी अलग है, वो लोग भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग गन्ना जो आयोग है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ये लगातार, क्योंकि इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ था और इस प्रदर्शन में भी किसानों की अलग अलग मांगे थी। मांगे ये होती हैं इनकी कि इसमें जो महंगाई, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे बीज को लेकर हो, खाद को लेकर हो या फिर उनकी फसल को बेचने को लेकर के हो। ऐसे में देखिए तमाम यहाँ पे किसान जो है वो आकर यहाँ पे इन्हें खेतों में होना चाहिए, लेकिन ये आकर यहाँ पर गन्ना किसान आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे आप। आज किसान इतिहास में पहला ऐसा दिन है कि आज लखनऊ की राजधानी में 3 कार्यालयों पर एक साथ हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। खनन विभाग पर, चकबंदी विभाग पर और गन्ना आयुक्त विभाग पर। गन्ना आयुक्त विभाग की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से दफ्तर हमारे कब्जे में है। इसको हमने घेराव किया हुआ है और पूरा इसका हमारे कब्जे में है। यहाँ हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह जी और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारे ये नेतृत्व में यहाँ पर धरना है। हमारी मांग है कि किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा, महंगाई के अनुसार किसानों का गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया जा रहा। आज मिलों की हालत ये है कि पिछले वर्ष का भी अभी गन्ना भुगतान बकाया मिलों के ऊपर हमारा है और मिलों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हमारे वो पैसे को पूर्ण रूप से देना नहीं चाहते। आज हमारी हालात ये हैं कि एक पर्ची का पैसा केवल हमें दिया जाता है, जबकि जब हमारा पैसा तुम्हारे ऊपर इकट्ठा हो गया तो और हमारा समय हो गया तब तो आप हमारा पूरा पैसा हमें दीजिएगा, लेकिन नहीं देते। एक पर्ची का पैसा हमें देते हैं। हमारी हालत ये भी नहीं है कि एक बाजार से हम बकरी खरीद लें। एक बकरी खरीदने के पैसे हमें एक साथ नहीं दिए जाते। हमारा सब पैसा बर्बाद हो रहा है। भैंस की बात तो बहुत दूर रही, भैंस तो बहुत रुपए की आती है। एक बकरी का भी पैसा हमें एक साथ ये लोग नहीं देते और जो पैसा हमें पर्ची के अनुसार दिया जाता है वो भी समय बगाए समय इस तरह से हमें जो है दिया जाता है। तो हम मतलब विचार ये भी कर रहे हैं कि क्या करें, गन्ना की फसल इसे पैदा करना ही छोड़ दें। मतलब अब किसान इस टाइम बहुत बुरे हालात में है। और आज आप ये देखिएगा, आपका कैमरा ये गवाह है कि ऐसे समय में जब किसान बहुत ही मतलब बिजी है, इस वक्त वो बहुत व्यस्त है अपनी खेती के कार्य में, ऐसे समय में भी आज किसान यहाँ इस कार्यालय पर इतनी भारी तादाद में बैठा है। तो इससे आप ये लगाएं अंदाजा कि किसान कितना परेशान। लगातार किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे आप लोगों की मांगे हो, चकबंदी की मांगे हो, आप लोगों की जो दाम बढ़ाने, फसल की दाम बढ़ाने की मांग हो, या फिर राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, राजनीति शुरू हो गई। इस पर कैसे देखते हैं? किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ इस तरह की राजनीति अच्छी है क्या? नहीं, किसानों के साथ तो राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। किसान एक बड़ा भोला एक सब्जेक्ट है, ये एक बड़ा भोला विषय है किसान का। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि राकेश टिकैत जी के ऊपर हमला हुआ है, तो राकेश टिकैत मेरे गुरु भाई हैं। मैं आपके माइक के माध्यम से उन्हें भी ये कहना चाहूँगा
कि हम लोग केवल किसान की बात कहने के लिए इस संबंध में आए। हमारा संबंध किसान से है, हमें किसान के हित की बात करनी चाहिए, हमें अपने देश के किसान की बात पहले सोचनी चाहिए। राकेश जी ने थोड़ा सा नरेश जी ने भी ये गलत कहा कि हमें पाकिस्तान के किसान की चिंता है। आपको उन 722 किसानों की चिंता नहीं जिन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर जान दे दी आपके नेतृत्व में? उनकी चिंता नहीं है। उनकी बहन हमसे पूछती है कि मेरा भाई आंदोलन लड़ने गया था, कहाँ गया, वो क्यों नहीं लौटा। उन्हें अपने देश के किसान की चिंता करनी चाहिए। और जिस तरह से उनका व्यवहार अब किसानों के प्रति उदासीन है, जैसा कि आपने देखा उनके ऊपर कर्नाटक में माइक फेंका गया, उनके मुंह पर माइक मारा गया, पगड़ी भी उछाली गई उनका जो है उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, उन्हें हिसार में मंच से उतार के जो है दौड़ाया गया। और आपने देखा कि हरियाणा के अंदर उन्होंने एक ब्राह्मण जो एक कौम है हमारे देश की, एक संभ्रांत कौम है, उसके लिए अपशब्द बोले थे। हरियाणा सहित पूरे देश के अंदर राकेश टिकैत के पुतले जलाए गए थे। उन्हें अपने थोड़े से विचारों में बदलाव लाना पड़ेगा और उन्हें वहीं लौट के आना पड़ेगा। वो ये सोचें कि वो किसके पुत्र हैं, किसके अंश हैं। एक ऐसे महान आदमी के जो इस हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के किसान नेता थे। आज चाहे कितने भी संगठन हो, अदब के साथ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के चित्र के सामने अपना शीश झुकाते हैं। वो उनके पुत्र हैं, उन्हें उनकी राह पर चलना चाहिए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने सैकड़ों बार जेल काटी, लाठियां खाई, उनके सर फूटे, उनका खून बहा, उनके साथियों ने शहादत दी, लेकिन उनका हर कदम किसान के हित में था। आज राकेश टिकैत जी का जो कदम कोई भी किसान के हित में नहीं है। आज राकेश टिकैत जी हजारों करोड़ के मालिक हैं। देखिए इस पर अखिलेश यादव का भी एक मिनट कह रहूंगा कि राकेश टिकैत जी एक गरीब फटे हाल किसान, नंगे पैर किसान की लड़ाई लड़ने चले थे और उन फटे हाल किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो बताएं समाज के लिए वो बताएं कि उन फटे हाल किसान तो आज भी यहाँ बैठा गन्ना कार्यालय पे, इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते वो कैसे करोड़पति हो गए, उनके पास कैसे करोड़ों की संपत्ति आ गई। यही कारण है कि आज किसान जो है कि दुर्दशा है। ऐसे किसान लीडर इसे मिले कि जिन्होंने अपने तरफ खुद अपना ध्यान किया, उन्होंने किसान की तरफ ध्यान नहीं किया। राकेश जी को अपने समझना चाहिए, नरेश जी को भी ये समझना चाहिए कि वो एक बहुत महान, आज आप देख रही हैं कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं और नारा किसका लगा रहे हैं? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का नारा लगा रही है। उसी की सेना बैठी है। उन्होंने गाजीपुर आंदोलन जीता, हम सब की कुर्बानियां रही। मेरे जनपद के लोग भी वहां शहीद हो गए, बिजनौर से भी लोग शहीद हुए, हमारे ऊपर मुकदमे लिखे गए, हमारी खेतियां बर्बाद हो गई। हम 13 महीने दिल्ली को घेर कर बैठे रहे और जब आंदोलन जीत गए तब राकेश टिकैत जी ने क्या किया कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री के मंच पर जा चढ़े। 13 महीने ये ढंडोरा पीटते रहे कि ये अराजनीतिक है, ये अराजनीतिक है, ये मंच अराजनीतिक है। और जब हम लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर, अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर, हमने अपने बच्चे तक को नहीं देखा, हमने अपने फसलें नहीं देखी, हमने अपने पशु नहीं देखे, 13 महीने तक हम वहां आंदोलन में बैठे रहे। और जिस दिन हम आंदोलन जीत गए, हमने हिंदुस्तान की सरकार को झुका दिया। उस दिन राकेश टिकैत जी पंजाब के मुख्यमंत्री के मंच पर क्या करने गए थे, ये समाज पूछता है उनसे। आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के मंच पर क्या करने गए थे, वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के मंच पर क्या करने गए थे। और मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मंदोड़ में जो सभा हुई जिसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का मुजफ्फरनगर के अंदर, उस सभा का आयोजन भी इन दोनों भाइयों ने किया था, जिसमें सैकड़ों मुस्लिम भाई मारे गए, सैकड़ों हिंदू भाई मारे गए। देश में अशांति का माहौल वो पैदा हुआ। और आज जब उन्होंने झूठ मूठ का ये नाटक किया कि मेरी पगड़ी उछाल दी, मेरी पगड़ी उछाल दी। वीडियो में लेकिन देखने को मिल रहा है कि उनके ऊपर लाठी पड़ रही है, पगड़ी नहीं, उनके ऊपर लाठी कोई नहीं पड़ी है। एक झंडा है वो लहरा रहा था, उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया कि मेरे लाठी नहीं लगी है। और उन्हीं का साथी था जिसने कहा कि मैं उन्हीं का साथी हूं। जब राकेश टिकैत जी ने उसका हाथ पीछे से किया तो उसी का हाथ उसमें लगा। और जब नकली पगड़ी बांधेंगे तो वो गिरेगी। नाराजगी है राकेश टिकैत से? नहीं, नकली पगड़ी बांधेंगे तो वो गिर जाएगी। मैंने असली पगड़ी बांधी है, आप इसे गिरा के दिखाओ कोई भी। वो उसे ओढ़ लेते हैं, बस ढक लेते हैं, नकली पगड़ी है वो उनकी, तो वो गिर जाती है कभी भी।
तो मैं ये कहना चाहूँगा, शुक्र भेजना चाहूँगा अपने उन मुस्लिम भाइयों का जिन्हें इनकी वजह से मरना भी पड़ा था, और उन्होंने अभी कल परसों के आंदोलन में उस जीआईसी मैदान को भर के इनकी इज्जत बचाने का काम किया। शुक्र है उन मुसलमान भाइयों का मेरे को। अखिलेश यादव का भी देखिए उनके समर्थन में एक बयान आया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में काम नहीं करती है और किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहिए। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं। उनके पिताजी ने बहुत जो है काम किए थे और वो भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी बहुत किसानों के लिए काम किया। जब उनका राज था तो किसान एकदम माला माल हो गए, इनके पास सोने की गाड़ियाँ हो गई, इनके पास मोटरसाइकिल सोने की बन गई, चांदी की बन गई, बहुत उन्होंने काम किया। और राकेश टिकैत जी को तो शर्म आनी चाहिए और अखिलेश यादव जी को भी शर्म आनी चाहिए कि जब आंदोलन इन्होंने भी पीछा किया कि मेरी पगड़ी उछाल दी, और उसके नाम पर आपने मंच को देखा होगा टेलीविजन के माध्यम से, वो किसानों का मंच नहीं था, वो समाजवादी का मंच था। वहाँ समाजवादी के 2-2 सांसद थे, 3-3 वहाँ एमएलए थे, और वो सरकार को ललकार रहे थे, ना कि किसानों के हित की बात कर रहे थे। एक शब्द भी उनके मुंह से किसान के हित का नहीं निकला। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन सांसदों को शर्म आनी चाहिए, उन एमएलए को शर्म आनी चाहिए कि वो हमारी वोट से सांसद बने, किसान मजदूर की वोट से सांसद बने, और एक शब्द भी वो किसान के हित में नहीं बोले और बस सामने जो है सरकार पर निशाना साधते रहे। आज राकेश टिकैत जी ने एक महान आत्मा को, एक महान क्रांतिकारी किसान नेता को, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सपनों के संगठन को आज विपक्ष के हाथों गिरवी रख दिया है। मुझे कहने में शर्म आती है। और यहाँ पर है, और क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी गन्ना की पेमेंट मिलती है, उसके मांग है हमारी, हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ से। हम जिला पीलीभीत से हैं। अच्छा, चकबंदी पर भी आप लोगों ने घेराव किया, चकबंदी पे क्यों घेराव किया? चकबंदी पे घेराव किया है मैंने। क्यों चकबंदी पे क्यों घेराव किया? चकबंदी पर घेराव इसलिए किया गया है कि चकबंदी में तमाम भ्रष्टाचार अधिकारी बैठे हुए हैं जो हमारे किसानों को लूट रहे हैं। हमारे किसानों के जो चकबंदियां चल रही हैं उसमें जो अधिकारी कर्मचारी मिली भगत से जो किसानों का शोषण हो रहा है, वो भारतीय किसान यूनियन आज देंगे ठाना है कि हम अपने किसानों का हित नहीं होने देंगे। उन्हीं मांगों को लेकर के हमारे तीनों जगह धरना चल रहा है। जी, क्या लग रहा है सरकार आप लोगों की बातों को मानेगी, आयोग आप लोगों की बातों को मानेगा? देखिए, बिल्कुल सरकार को हमारी बात माननी चाहिए क्योंकि हम लोग जो बात मांग रहे हैं वो अपनी जायज मांगे हैं। किसान अपनी जो रात दिन मेहनत करता है, मेहनत करके जो खेती उगाता है उसके दाम मांग रहा है, कोई भीख नहीं मांग रहा है। हमें अपनी फसल के दाम चाहिए, समय से चाहिए, जिससे कि हम अपने कार्य को कर सकें। यही हमारी मांग है और ये मांग जब तक हमारी पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का हाथ रहेगा, ये किसान यहाँ अड़ा रहेगा और जब भी उठ करके जाएगा जब हमारे तीनों जगह पर जो धरना चल रहा है वो मांगे पूरी हो जाएंगी, तभी ये धरना हिलेगा। यहाँ से मांगे पूरी हो जाएंगी तब इस धरने से हम लोग उठेंगे। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में, 3-3 जगहों पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? क्या लग रहा है आयोग आप लोगों की बातों को मानेगा? क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों का प्रदर्शन कई बार हो चुका है। मानने के लिए मजबूर करने, किसान अपना अधिकार मांगने आया है, कोई भीख मांगने के लिए किसान यहाँ नहीं आया। और अपने अधिकार के लिए जब संघर्ष होते हैं ना तो वो कामयाब होते हैं। जब बातें सही होती हैं तो बिल्कुल कामयाब होते हैं। सरकारों को सुनना पड़ेगा और अगर सरकारें हिटलर शाही दिखाने का काम करेंगी तो सरकार को मजबूर किया जाएगा। देखिए, कहाँ से आए हैं आप? जनपद पीलीभीत से। पीलीभीत से आए हैं। क्यों आए हैं? यहाँ पे हमारा गन्ने का भुगतान पिछले वर्ष का नहीं मिला, हमारे गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए गए। जब से ये भाजपा सरकार बनी है इन्होंने वायदा करा था कि 14 दिन में भुगतान करेंगे और गन्ने के रेट जो है उन्हें लाभकारी मूल्य दिया जाएगा सभी फसलों के। हम लोगों की मांग थी, पिछले दिनों में हमने प्राइस सत्र शुरू होने से मांग पत्र दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ पे किसान जो है गन्ने का कर्ज के नीचे डूब रहा है, इसे वाजिब दाम दिए जाए। केवल 450 रुपये की मांग थी, लेकिन हार थक के हम लोगों को आस थी कि 20-30 रुपये गन्ने का रेट बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने मूल्य नहीं बढ़ाया और हमारा पुराना भुगतान भी नहीं दिया। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर आज जो है यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन आ रहा है। आप लोगों की बातें नहीं मानती है आयोग, आप लोगों की बात को, आपकी मांगों को पूरा नहीं करता है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों का हथियार है आंदोलन, सरकार को जगाना और अपनी मांगों को मुखर करना। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और अपने जो है
अनुशासन के तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से अपने हक मांगने, जो सरकार ने कहा हम उन्हीं पे अटल है। 2 रुपए का कोई कंपनी पेन बनाती है तो वो भी अपनी कीमत रखती है, लेकिन आज 77-78 साल देश को आज़ाद हुए को हो गए, लेकिन आज भी आज़ाद देश में गुलाम किसान घूम रहा है। जी वाला गांव मुरादनगर तहसील बेट। हम लोग आए वहाँ से डकैत तो ना जमीन ना कब्जा रखे हजारों बीघे, कोई नपती नहीं होती है, पटवारी भी डकैत है और कन्नू को भी डकैत है। 1000-1500 बीघा जमीन कब्जा रखी वहाँ, कोई कब्जा कर रखी, कोई नहीं छटवाता वहाँ योगी। जरा से डकैतों को तो मारे, लेकिन वहाँ डकैतों को कोई नहीं मारता है। तो क्या चाहते हो? 1000-2000 बीघे जमीन है, वहाँ नपती नहीं होती है, नपती नहीं कोई मतलब ही नहीं नपती का होती है। 1000-1.5 बीघा जमीन नपती नहीं होती है। वहाँ से यही भाल दबा रखी, जो डकैत लोग हैं उन्होंने दबा रखी, वहाँ जाके भाल देखो कोई। क्या चाहते हो? नपती हो वहाँ जमीन की, हम ये चाहे और क्या हुआ है। जमीन ये चाहते हैं। देखिए दादा है, दादा क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर है। कहाँ से आए हो दादा? बागपत जिले से। बागपत से आए हो, क्यों आए हो बागपत से? बागपत से दुखी होकर आए घने ही, ना तो गंडे का पीसा दे रहे हैं, ना भाव दे रहे। इससे पहले भी आप लोग गन्ने का दाम बढ़वाने के लिए आए थे कि फसल का दाम बढ़ा दो, फिर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई? नू कहते बढ़ा देंगे, देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, पर करा नींव का तो आर पार ही करके चलेंगे। कुछ नहीं किया गया। क्या मांगे है, क्यों आए हो यहाँ पे, प्रदर्शन क्यों? देखो, गन्ने का एक तो बकाया भुगतान है हमारा, ये तो 3 जगह आज हमारा धरना चला हुआ है, एक पूरे चकबंदी आयुक्त के यहाँ और एक गन्ना भवन पे यहाँ और एक जगह और खनन ऑफिस पे, 3 जगह धरना चला हुआ है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो ये धरना 1 दिन चला, 2 दिन चला, हम यहीं रहेंगे, चाहे 10 दिन चला, हम यहाँ से उठने वाले हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। बिल्कुल। क्या क्या मांगे हैं आप? मांगे हमारी एक तो गन्ने का भुगतान हो जाए, एक पूरा चकबंदी आयुक्त का जो चकबंदी चल रही पूरे प्रदेश में ही, उसका निस्तारण होना चाहिए बहुत जल्द। एक अवैध खनन जो चल रहा है उस पर रोक लगे। तो तमाम ये किसान नेता थे, किसान लोग थे जिन्हें इस समय खेतों में होना चाहिए, क्योंकि फसल उगाने और काटने का समय है ये, और इस समय यहाँ पर जो है ये किसान आकर गन्ना आयोग, चकबंदी और खनन आयोग में ये लोग प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि सरकार हर बार कहती है कि गन्ना के फसलों का दाम बढ़ाएगी, लेकिन इस फसल का दाम नहीं बढ़ाया जा रहा। वहीं इन लोगों का ये भी कहना है कि खनन, जिस तरीके से खनन माफियाओं का लगातार अवैध कब्जा करने का काम चला, इस पर भी सरकार को रोक लगाना चाहिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से चकबंदी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, 90% से ज्यादा लोगों की जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर चकबंदी कर दी गई है, इस पर भी इनकी मांगे है। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे और यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।